ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம், எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ பராசர பட்டார்யா ஸ்ரீரங்கேஷ புரோஹிதா श्रीवत्सांकसुत श्रीमान श्रेयसे मे सुभूयसे। श्लोक संख्या 29। तव स्पर्शादीशं स्पृशति कमले मंगलपदं तवेदं नोपाधेरुपनिपतितं श्रीरसी यतः प्रसूनं पुष्यन्तीमपि परिमलार्धिं जगदिषुः नैचैवं त्वादेवं स्वदत इति कश्चित् कवयते। भगवान को मंगल शब्द से निर्देश किया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, पवित्राणाम पवित्रम मंगलानाम च मंगलम। ऐसे शास्त्रों में भगवान को मंगल कहा गया है। पराशर भट्ट जी कहते हैं भगवान को मंगल इसीलिए कहा गया है क्योंकि मंगल देवता रंगनायकी का संबंध होने से ही उन्हें मंगल कहा गया है। कमले ईशम तव स्पर्शात मंगलपतम स्पृशति। आपके स्पर्श से, आपके संबंध से ही भगवान को मंगल कहा गया है। उनके पराशर भट्ट के पिता श्री कुरेश ने भी ऐसा ही, कुरेश जी ने भी ऐसा ही कहा था। ऐश्वर्यम दशेशि पुंसैरिदं सौंदर्य लावण्ययोः रूपम यच्च हि मंगलम किमपि यत् लोके तदुच्यते तत्सर्वं त्वदधीनमेव। कहा जो जो मंगल है, जो जो सौंदर्य है, लावण्य है, सब कुछ आपके अधीन है। ऐसा उनके पिताश्री गुरेश जी ने कहा। तो अब ये उनके बेटा है ना, कहते हैं ना पिता से पुत्र शतगुणा अधिक होता है। तो पिताजी ने मंगल सब कुछ उनसे है कहा। पराशर भट्ट जी ने कहा कि भगवान भी मंगल इसीलिए है क्योंकि उन्हें रंगनायिका का संबंध है। तो यह प्रश्न उठता है कि ठीक है, भगवान को महालक्ष्मी के संबंध से मंगल कहा गया है, महालक्ष्मी को मंगल किस कारण कहा गया है, प्रश्न हो सकता है। तब पराशर भट्ट जी कहते हैं वो प्रश्न ही ठीक नहीं है क्योंकि निरुपाधिक मंगलमय है हमारे रंगनायिका, ऐसा कहते हैं। किसी कारणवश वो मंगल नहीं है, भगवान कारणवश मंगल है क्योंकि रंगनायिकी का संबंध है। रंगनायिकी को किसी का संबंध से मंगल है ऐसा नहीं। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। प्रसूनम पुष्यन्तीमपि परिमलार्धिं जगदिषुः न चैवं त्वादेवं स्वदत इति कश्चित् कवयते। अभी पुष्प है, अभी मोगरा है, चंपका है, जो भी फूल है उसकी श्रेष्ठता किस कारण है? उसके सुगंध के कारण है। जितने अधिक सुगंध उसकी श्रेष्ठता उतने ही अधिक है। क्या कोई ये प्रश्न कहता है वो सुगंध किसके लिए क्यों श्रेष्ठ है? ऐसा कोई नहीं पूछता है। सुगंध का श्रेष्ठता का कारण क्या है, ऐसा कोई नहीं पूछता। सुगंध के संबंध से पुष्प की श्रेष्ठता, इसीलिए इसी प्रकार महालक्ष्मी के संबंध से भगवान की श्रेष्ठता है, मंगल है भगवान, ऐसा कहते हैं। बड़े पक्षपाती है। और आगे देखिए क्या क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 30। अपागा भूयासो यदुपरि परम ब्रह्म तदभूत अमी यत्र वित्राः सच शतमखादीस्तदधरात् अतः श्रीरामनायस्तदुभयमुंस्त्वां प्रणिजगौ प्रशस्तिः साराग्यो यद्यपि च पुरीकोशकथनम। बड़े विचित्र ये पराशर भट्ट ही कह सकते हैं। क्या कहते हैं? महालक्ष्मी जी रंगनायिका जब अपने कटाक्ष के पूर्ण कटाक्ष को विकसित करती है तो कोई वो पूर्ण कटाक्ष किस व्यक्ति पर
जाकर गिरती है वो व्यक्ति परब्रह्म बन जाता हो। अभी क्या बोले हम। तो वो व्यक्ति परब्रह्म हो जाता है। और जिस पर कटाक्ष कम थोड़े बूंद कटाक्ष के बूंद जिस पर पड़ते हैं वो इंद्र ब्रह्मा शंकर आदि बन जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं। और वेदों में महालक्ष्मी के कथन बहुत ही प्रशंसा कम जगह पर है, ऐसा कहा था ना। तो अब पुनः वही कहते हैं कि कम जगह ने पूर्ण वेद ही महालक्ष्मी की प्रशंसा करती है। कैसे, उसके लिए भी उदाहरण देते हैं। अभी एक नगर है, नगर का वर्णन, श्रेष्ठता, नगर के धन कोश का वर्णन, बहुत धनिक देश है या नगर है, तो उसका श्रेय, उसका वर्णन करने से उसका श्रेय किसे जाता है? जो उसका जो अधिपति है, नगर को जो शासन करता है, उसी के प्रति वो पहुंचती है ना। तो उसी प्रकार ये जो परब्रह्म हो या इंद्र चंद्र शंकर आदि इनके प्रति इनके संबंध में जो वेद वाक्य हैं, वेदों में प्रशंसा है, वो सभी हमारे महालक्ष्मी के कारण ही है। इसलिए सभी प्रशंसा महालक्ष्मी के प्रति ही है। ऐसा कहते हैं। क्या इसे अतिशयोक्ति है कहने का साहस हम कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः।